बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट। अभी हम लोग सेकेंड ईयर की क्लास में हैं, तो यहाँ पे आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 16 हाइड्रोकार्बन्स है एंड द टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन एंड साइक्लोअल्केन। इसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको जूम क्लास में डिस्कस करवा भी दिया था, लेकिन यहाँ पे ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड देन रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे कि कब जो है रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, कब रिएक्टिविटी कम होगी, कब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, कब स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये सारे रिलेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। कम टू द टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन के हवाले से। स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन, अल्केन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, कैसे हमें पता चलेगा। डायरेक्ट जो है अगर आप लोग फॉर एग्जांपल कहीं पे आपको स्ट्रक्चर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप इसको कैसे वेरीफाई करोगे। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टुवर्ड द ईथेन के हवाले से। चलिए बात करते हैं ईथेन। मैंने एक एग्जाम्पल लिया जो कि अल्केन है और इसका मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे वेरीफाई कर रहा हूँ। यू नो दैट दिस इज कार्बन एंड दिस इज कार्बन। दो यहाँ पे कार्बन मैंने मेंशन किए ईथेन के हवाले से। इट्स जनरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C2H6। ठीक, इसके लिए स्ट्रक्चर अगर वेरीफाई करेंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है। इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे हमने डिस्कस करना है। दो कार्बन है, आप सबको यहाँ पे ये पहले बताना है कि अगर अल्केन है तो सैचुरेटेड है, और अगर सैचुरेटेड है तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन वो कौन सा होगा, sp3 होगा। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये इसका MCQ भी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसके चारों के चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हुए होंगे। नाउ जस्ट लाइक दिस वन, फिर एक कार्बन के लिए करता हूँ। दिस वन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, this is another hybridized orbital, this is another hybridized orbital and this is another hybridized orbital। ठीक, कौन कौन से हाइब्रिडाइज्ड हैं, this is sp3, this is sp3, this is sp3, this is sp3, सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा कार्बन है, उसमें भी यही कंडीशन होगा। एक जैसे कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। this is one orbital, another orbital, another orbital and fourth orbital। ठीक, कौन कौन से हाइब्रिडाइज्ड हैं, this is sp3, this is sp3 हाइब्रिडाइज्ड, this is sp3 हाइब्रिडाइज्ड and this is sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यानी कोई भी इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं होगा। ठीक, अब फर्दर क्या होता है, नाउ these two carbon, these orbital overlap each other, ये आपस में ओवरलैप करते हैं and forming sigma bond। this is called as, इधर इसको मेंशन करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज जो भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो जब सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ होगा वो होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। बहुत जरूरी है, ये वैल्यू याद करनी है आप लोगों को। 1.54 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू है कार्बन कार्बन के बीच, जब कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड होता है सिंगल। ये याद रखना है आप लोगों ने। फर्दर जो है बहुत सारे हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आएगा एंड फॉर्मिंग वर्ड, फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड, फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड। ये भी याद रखिए, ये कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक, सिग्मा बॉन्ड आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जिसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है। ये बॉन्ड लेंथ होगा 1.09 एंगस्ट्रॉम, 1.09 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यूज बहुत मस्ट है कि आप लोगों को याद रखेंगे ये दोनों वैल्यूज। अगर कार्बन कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड, उसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच होता है उसका बॉन्ड लेंथ वो भी सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन ये शॉर्टर होता है बिकॉज हाइड्रोजन छोटा सा है, सो 1.09 एंगस्ट्रॉम है। इसी तरीके से यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा। ये सारे के सारे इस किस्म के हाइड्रोजन आएंगे। तो रिजल्ट में यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ कितने होंगे, वही आपके पास होंगे जितने आप लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें हाइब्रिडाइजेशन sp3, बॉन्ड लेंथ कितना होगा, कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो होगा 1.54 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड लेंथ होगा 1.09 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू। बाकी यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो आप सबको पता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल होता है जनाब
109.5 डिग्री का कहीं पे भी आ जाए आपको याद होना चाहिए। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी जो है वो रेस्पेक्ट थ्योरी और उसमें जो है डिस्कस किया होगा। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो वहां पे 1.109.5 की वैल्यू होगी, यानी इतना बॉन्ड एंगल होगा। ठीक, बाकी जो है इसकी सिमेट्री के हवाले से बात करेंगे। पहले ज्योमेट्री के हवाले से तो याद रखें 1.109.5 है तो ज्योमेट्री एंगुलर, वेस्पर थ्योरी फर्स्ट ईयर ज्योमेट्री एंगुलर, ये इसकी ज्योमेट्री होगी जनाब एंगुलर। और इसकी जो सिमेट्री होगी वो होगी प्लेनर। यानी अगर फॉर एग्जांपल आप इसको इस एक व्हाइट बोर्ड में ऐसे जो है वो डालना चाहें, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ठीक, तो ये इस एक व्हाइट बोर्ड में यानी एक ही एक्सिस में आ जाता है, एक ही एक्सिस में आएगा, यानी व्हाइट बोर्ड से बाहर की तरफ नहीं निकलेगा, व्हाइट बोर्ड से उस साइड की तरफ नहीं जाएगा। सो इसको कहते हैं इसकी सिमेट्री। तो यहाँ पे इसकी सिमेट्री भी प्लेनर होती है। ये इसमें वो सारी बातें हैं जो आप लोगों ने पढ़नी है, डिस्कस करनी है और कुछ चीज़ें आप लोगों ने याद करनी है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109.5 डिग्री का। बॉन्ड लेंथ कितना होगा? कार्बन कार्बन के बीच 1.54 का। कार्बन हाइड्रोजन के बीच कितना होगा? 1.09 एंगस्ट्रॉम का। और यहाँ पे ज्योमेट्री कौन सी होगी? एंगुलर होगी। यहाँ पे सिमेट्री कौन सी होगी? प्लेनर होगी। और स्ट्रक्चर आपके पास पूरा का पूरा ऐसे बन जाएगा। क्लियर? दिस ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन। नाउ कम टुवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ जो है साइक्लोअल्केन। यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोअल्केन। स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोअल्केन। अब याद रखो, आप सबको पता है कि फर्स्ट मेंबर साइक्लोअल्केन का जो होता है वो होता है साइक्लोप्रोपेन। और जो सेकंड मेंबर होता है वो होता है साइक्लोब्यूटेन, जो आप लोगों ने वहां पे साइक्लिक फॉर्म में इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक, पिछले लेक्चर में हम उसके जो है इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे मैं जरा पहले बात करता हूँ साइक्लोप्रोपेन के हवाले से। तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, देखो, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन एंड दिस इज कार्बन। 3 कार्बन यहाँ पे होंगे। इसमें भी सबसे पहले याद रखना है हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 ही, बिकॉज अल्केन ही है, सैचुरेटेड है। ठीक, तो यहाँ पे रिजल्ट में एक जो बॉन्ड होगा ऐसे सिंगल बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड और sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये इसके चारों जो ऑर्बिटल्स हैं इसको मैंने मेंशन कर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पे इस वाले कार्बन के पास भी होंगे ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एक बाहर की तरफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एक यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड और एक यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसी तरीके से इस वाले तीसरे कार्बन के बारे में बात करते हैं। इसके पास भी एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक, ये बना जनाब स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन के हवाले से। इसमें जरा मैं लिखता हूँ ताकि फिर आपसे भूले नहीं, sp3 sp3 sp3, सारे के सारे sp3 अगर आपसे पूछेंगे आपको क्लियर होना चाहिए कि सारे ऑर्बिटल sp3 हैं। फिर आपसे ये पूछेंगे कि क्यों है, आपका आंसर ये होगा कि ये अल्केन है और अल्केन सेचुरेटेड होते हैं और सेचुरेशन जहाँ पे हो वहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं होता। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब रिजल्ट में क्या होगा, सबसे पहले कार्बन कार्बन जो है वो आपस में वो बॉन्डेड हो जाएंगे, यही इसी तरीके से यहाँ पे भी, इसी तरीके से यहाँ पे भी। तो 3 इसमें जो सिग्मा बॉन्ड होंगे, याद रखो ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज सिग्मा, ये सारे के सारे ऐसे सिग्मा बॉन्ड होंगे। ठीक, इनका बॉन्ड लेंथ उसी तरीके से होगा 1.54 एंगस्ट्रॉम का, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा, 1.54 एंगस्ट्रॉम का होगा यहाँ पे भी और वहां पे। ये जो रेड आपको नजर आ रहे हैं जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड्स हैं, ठीक, ये क्या होंगे 1.54 एंगस्ट्रॉम के होंगे, बिकॉज आपके पास कार्बन जो है वो आपस में बॉन्डेड है। बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन आएंगे, तो आप देखें एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, 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 एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन होंगे एंड फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड। ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 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 भी सिग्मा बॉन्ड। तो ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड लेंथ कितना होगा, उसी तरीके से 1.09 एंगस्ट्रॉम का, 1.09 एंगस्ट्रॉम का जितना आपके पास यहाँ पे है। ठीक, बाकी जो है आपके पास, अब बात आती है कि इसमें फर्क क्या बना। अब यहाँ पे अगर आप लोग बॉन्ड एंगल को देखो, इसका स्ट्रक्चर आपके पास ऐसे बन जाएगा। देखो
जिस तरह आपके पास जो है वो जो है ट्राइंगुलर फॉर्म होता है, और ट्राइंगल में बॉन्ड एंगल के यहाँ जो है कितना होता है, एंगल 60 डिग्री का। तो ये अपने साथ नोट करना है कि यहाँ पे जो एंगल होगा, इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री का। तो ये क्वेश्चन पैदा हो जाता है कि ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें तो एक्सपेक्टेड 109.5 की डिग्री का होना चाहिए, लेकिन रिजल्ट यहाँ पे क्या है, वो 60 डिग्री है। तो सिंपल आप लोग क्या कर लें, एक्सपेक्टेड जो है 109.5 डिग्री माइनस करो, रियल कितना है इसमें 60 डिग्री, 60, इसको माइनस करेंगे 49.5 डिग्री का जो आंसर बनता है, 49.5 डिग्री का जो आंसर बनेगा, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज एंगल स्ट्रेन, दिस इज कॉल्ड एज एंगल स्ट्रेन वैल्यू। अगर फॉर एग्जांपल साइक्लोब्यूटेन के लिए है, उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा इस किस्म का, ठीक, उसमें एंगल होता है 90 डिग्री का। यहाँ पे कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का। उसका एंगल स्ट्रेन कैसे मालूम करेंगे, अल्केन है तो 109.5 एक्सपेक्टेड माइनस 90 रियल इज इक्वल टू 19.5 डिग्री का जो है इसमें क्या बनेगा, एंगल स्ट्रेन बन जाएगा, समझ में आ गई बात। दिस आर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन एंड साइक्लोएल्केन। इसी से रिलेवेंट हमने क्या डिस्कस करना है, रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी को अगर डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट में हम देख सकते हैं, देखो ये याद रखना है, एंगल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। ये अपने साथ नोट करेंगे, एंगल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी एंड एंगल स्ट्रेन, इसका एक एमसीक्यू मैंने आपको जूम क्लास में, जूम डिस्कशन में करवाया भी दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव, प्रोपेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। अगर आप लोगों को वो याद है तो उसके साथ वो भी कर सकते हैं। एंड एंगल स्ट्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ये आप लोगों ने याद रखना है। सो नाउ अब आप देख सकते हो कि कौन सा वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अब देखो इसमें तो एंगल स्ट्रेन है नहीं, तो मकसद क्या है, ये मोर स्टेबल होंगे, अल्केन मोर स्टेबल होंगे और लेस रिएक्टिव होंगे, और इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, पैराफिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, पैराफिन। और पैराफिन स्टैंड फॉर लिटिल एफिनिटी, पैराफिन मीन लिटिल एफिनिटी कहाँ पे, टुवर्ड द केमिकल रिएक्शन, दे शो लिटिल एफिनिटी टुवर्ड द केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन आ रहा है तो मीन दे आर मोर रिएक्टिव, ये क्या होंगे, ये जनाब ज्यादा रिएक्टिव होंगे, एंड लेस स्टेबल, किसके मुकाबले में, नॉर्मल अल्केन के मुकाबले में। दे आर मोर रिएक्टिव, ये मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव लेस स्टेबल होंगे, ठीक। अब इनमें से फिर फर्दर कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा कम रिएक्टिव होगा, तो अब देखो इट इज डिपेंड अपॉन एंगल स्ट्रेन, बिकॉज एंगल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। इसको देखो, साइक्लोप्रोपेन के लिए एंगल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी बनती है, 49.5 की डिग्री का, ठीक, और साइक्लोब्यूटेन के लिए 19.5। तो मकसद क्या है, साइक्लोप्रोपेन इज मोर रिएक्टिव as compared to, and this is less reactive as compared to cyclopropane. So cyclopropane ज्यादा रिएक्टिव होगा, साइक्लोब्यूटेन जो होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। आज का टॉपिक है, इसको समझ लें, सीख ले, कोई क्वेश्चन हो फिर आप मुझसे रब्ता करें। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जाएंगे टुवर्ड द केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन, और अल्केन का टॉपिक इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। बाकी इस चैप्टर में आपके 3 टॉपिक्स रह जाएंगे, अल्केन और अल्काइन, और उसके साथ बाद जो है वो बेंजीन। इंशाल्लाह ऐसे जाएंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अगर 15 सितंबर से क्लासेस खुल जाते हैं तो उस वक्त तक मेरा जो इरादा है वो ये है कि इसी चैप्टर को हम लोग ख़त्म करें, बिकॉज 40% राउंड अबाउट 40% का कोर्स जो है आप लोगों का पेपर के लिए कवर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो, आप लोग मुझे दे सकते हैं। थैंक यू।